पहला सवाल यह कि योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला मुजफ्फरनगर से ही लागू क्यों किया। योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट वाले फैसले को लागू करके क्या संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि मात्र 10 सीटों पे चुनाव होने हैं जो उपचुनाव हैं, और उपचुनाव के लिए योगी का एक इतना बड़ा फैसला जो पूरे देश की सियासत की हवा को बदल सकता है, उसके पीछे के मायने को समझना पड़ेगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अपने हर फैसले को यूपी के पश्चिम से ही लागू करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले योगी ने यह कहा कि यूपी में जो भी गुंडागर्दी करेगा या जो माफियागिरी करेगा, जो माफिया बनेगा, उसकी गर्मी निकाल देंगे और मई जून में शिमला बना देंगे यूपी को। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। वो यूपी से पश्चिम के सहारनपुर से ही कहा, और सहारनपुर से ही योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में अपना एसटीएफ कमांडो भी खोला और अब मुजफ्फरनगर में ये नियम लागू किया। अगर मुजफ्फरनगर के बजाय किसी और जिले में ये नियम लागू होता तो शायद इसके मायने अलग होते, लेकिन अब इसके मायने अलग हो गए। आखिर योगी बताना क्या चाहते हैं और उसकी पूरी कहानी क्या है, और वो दिखाना क्या चाहते हैं उस वर्ग के लिए जिस वर्ग के लिए वो राजनीति करते आए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ ने एक वर्ग यानी कि अपने वर्ग को यह बताने की कोशिश की है कि देखिए, आंखें खोलिए, समझिए, जाति में मत बटिए और समझिए कि रामलाल और श्यामलाल की दुकानों पर कैसे अब्दुल और तमाम ऐसे लोग कब्जा करते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर राजनीतिक पंडित यही दावा कर रहे हैं कि आंखें खोलकर देखिए कि कैसे किसी भी शहर में ज्यादातर दुकानें किसकी हैं। योगी आदित्यनाथ इस फैसले को लागू करवाकर यह दिखाना चाहते थे कि देखिए कि आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की छवि बिल्कुल ऐसी ही है। वो कभी भी प्रदर्शन, आंदोलन, बेबाकी और इस तरीके के बयान देने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो उनका साल 2002 का बयान हो या 2008 का बयान हो, 2014 का बयान हो या 2024 का बयान हो। लेकिन सवाल यह है कि योगी को क्यों ऐसा लगता है कि यूपी, केरल और बंगाल बन जाएगा, और इस पूरी कहानी की शुरुआत करनी पड़ेगी 10 फरवरी साल 2022 से। दोस्तों, उन दिनों यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का वोट होना था, और पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत भी यूपी के पश्चिम से ही हुई थी। जहां योगी आदित्यनाथ ने यह नियम लागू किया है नेम प्लेट वाला, वहां पहले चरण में वोटिंग हुई थी, और वहां 2 प्रकरण ऐसे हुए थे जिसने योगी का दिल तोड़ दिया था। वोटिंग के एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ को तरह तरह की खबरें मिली थी कि कैसे पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश किस वर्ग द्वारा की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सुबह 6 बजे मीडिया के सामने एक वीडियो देते हैं। ये वीडियो वो मीडिया तक पहुंचाया जाता है, बयान रिकॉर्ड होता है योगी का, और योगी अपने बयान में कहते हैं कि जो 5 साल मैंने मेहनत की है, अगर आपने वोट नहीं दिया तो यूपी, केरल और बंगाल बन जाएगा। आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। उस बयान के बाद बहुत बड़ा बवाल आया था और तमाम विरोधी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की थी, लेकिन योगी ने पश्चिम में कुछ तो ऐसा देखा था जो आपने अपनी खुली आंखों से नहीं देखा था। यही कारण बताया जा रहा है कि इस बड़े फैसले को योगी ने मुजफ्फरनगर से ही लागू किया, ताकि वो अपने खास वर्ग को ये बता पाए कि देखिए कैसे रामलाल और श्यामलाल की दुकानों पे अब्दुल और सलीम की दुकानें हावी होती जा रही हैं। दोस्तों, इसके पीछे तीसरा रीजन यह भी है कि जब एक देश एक कानून यूसीसी के जरिए आना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून अगर लागू हो जाता तो इस तरीके के कानून धड़ाम हो जाते, और कोई भी इस तरीके की जो बार बार टिप्पणी होती है कि कोई सरकार नियम लाने की कोशिश कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है, कोई सरकार कुछ करने की कोशिश कर रही है तो कोई याचिका डाल देता है, भाई कोई सरकार काम करने की कोशिश कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम दुनिया भर की संवैधानिक संस्थाएं हैं जो उनके कदम को रोक लेती हैं। इसीलिए यूसीसी आने से पहले योगी ने एक देश एक कानून का मुद्दा इस नेम प्लेट वाले इश्यू से छेड़ दिया। अब लोगों की यह मांग है कि योगी आदित्यनाथ ही शरिया कानून को भी बंद करेंगे। योगी आदित्यनाथ ही कई ऐसे कामों को बंद कर देंगे जो एक खास वर्ग के लिए उनका अपना कानून है।
योगी से मांग की जाने लगी है कि जो जज साहब आपके फैसले के खिलाफ है, क्या उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब वो अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो उनके गाड़ी पे जज साहब लिखा होता है? क्या उनके गाड़ी पे सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा होता? ये तमाम बातें जनता के बीच में अब होने लगी। लेकिन सवाल सिर्फ 3 है कि योगी ने इस फैसले को मुजफ्फरनगर यानी कि यूपी पश्चिम से लागू क्यों किया? योगी क्या शरीयत कानून पे भी कोई कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर योगी एक वर्ग को दिखाना क्या चाहते थे? क्या आपकी आंखें बंद हैं और वो आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप इसमें समझिए कि मेरठ में एक घटना होती है, नौशाद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इस पर हम एक अलग रिपोर्ट बना चुके हैं दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों ने वो रिपोर्ट देखी। नौशाद को जब पकड़ा जाता है तो नौशाद के पास एक नंदी होती और नंदी के साथ नौशाद भिक्षा मांगता है। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नाम छिपाया जा रहा है। तो योगी के इस बयान के पीछे सिर्फ कोई पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि इस बयान की कीमत है। और ये बयान 1 या 2 दिन, हफ्ते या 2 हफ्ते, महीने या 2 महीने में खत्म नहीं होता दोस्तों। इस बयान पे एक लंबी लड़ाई शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट को 26 तारीख को तमाम तथ्यों पे सुनवाई करनी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले ले और यह कहे कि यह मनमोहन सिंह सरकार का फैसला है, योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ लागू करवाया है। क्योंकि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष का ही वकील गया, उससे साफ संकेत है। तो योगी आदित्यनाथ ये इशारा देने की कोशिश एक खास वर्ग को कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी आंखें नहीं खोली तो खोल लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत में अब लगभग 90 से 95 जिले ऐसे हो चुके हैं जिनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनमें कई जिले, खास तौर से 75 जिले ऐसे हैं जो बाहुल्य हो चुके हैं। और मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, यूपी के कई ऐसे जगह जहां पर बढ़ती आबादी पर योगी आदित्यनाथ पहले भी बोल चुके हैं। क्या योगी उसी तरफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे या मोदी सरकार को यह संदेश भेजने की कोशिश थी कि इस देश को 2 कानून तत्काल चाहिए, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून और दूसरा है यूसीसी? बाकी आपको क्या लगता है योगी के इस फैसले के पीछे की वजह क्या रही होगी? योगी ने इतना बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला अचानक से? आप बताइए।